नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्सप्रेस.in और मैं हूं हामिद इब्राहिम। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाला हूं जो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपे सवालों और यादों से जुड़ी है। कहानी एक नदी की है, लेकिन ये सिर्फ पानी की नहीं, हमारी पहचान की कहानी है। कभी सोचा है आपने कि बचपन की सबसे सुकून भरी यादें कहां से जुड़ी थी? गांव की वो छोटी सी नदी जो बेशक गंगा जैसी विशाल नहीं थी, पर हमारे लिए उससे कम भी नहीं। वो नदी जहां मिट्टी से सने पांव धोए जाते थे, जहां माँ पीतल का लोटा लेकर पानी भरने जाती थी, जहां बच्चे घंटों नहाते थे और जहां शाम ढलते ही चौपाल लग जाती थी। वो नदी सिर्फ पानी की धार नहीं थी, वो भावना थी, जीवन थी। वो हमारे गांव का आईना थी, जहां हर पीढ़ी ने अपने अपने रंग घोले थे। लेकिन अब सब बदल गया है। वो नदी जो जीवन देती थी अब खुद सांसें गिन रही है। कहीं उसकी धारा सूख चुकी है, तो कहीं उसमें गंदगी और प्लास्टिक का सैलाब है। कभी जिन नदियों को माँ कहा जाता था, आज वही नदियां शहरों के सीवेज सिस्टम में बदल दी गई है। हमने उन्हें सिर्फ एक रास्ता समझ लिया है, कचरा बहाने का। हम भूल गए कि जो नदी जीवन देती थी, वो अब हमारी लापरवाही से मर रही है। क्या ये वही नदी है जिसमें कभी हमने सिक्के फेंककर मन्नतें मांगी थी? क्या ये वही नदी है जिसे छूकर हम पापों से मुक्त होते थे? लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। कई जगहों पर लोग जाग चुके हैं। कुछ युवाओं ने झाड़ू उठाई है, कुछ ने आवाज, कोई पोस्टर बना रहा है तो कोई पेड़ लगा रहा है। हाँ, बदलाव धीरे है पर हो रहा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसों की लड़ाई है। अगर हमने मिलकर ठान लिया तो वो नदी फिर से बह सकती है, फिर से बच्चे उसमें कूद सकते हैं, फिर से माँ उसमें कलश भर सकती है। वो फिर से कहानी बन सकती है, डरावनी नहीं बल्कि गर्व की। हमने पहले गांव की नदियां देखी, अब जरूरत है उन्हें फिर से वैसा बनाने की। मैं हूं हामिद इब्राहिम और आप देख रहे थे दी एक्सप्रेस। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां एक दिल से दूसरे दिल तक बात पहुंचती है।